Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you students? I hope you will be fine. आज हम आधा मश्क वन का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो ये आधा मश्क है, इसका ये है क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2, जुमलों को मुकम्मल कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इंग्लिश में कहेंगे इसे। तो ये आज हमने करना है क्वेश्चन। ये मैंने इधर पेज पर लिखा है, ये लिखा है मैंने, जुमलों को मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसकी अहमियत इस तरह है कि इसमें वो MCQs डाल देता है। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आता, इस शक्ल में नहीं आता पेपर में, लेकिन MCQs की शक्ल में आ जाता है। तो ये 1.5 मार्क्स का होता है, तो इसमें से आने के चांसेस काफ़ी होता है, इसलिए आपको ये मैं समझाने लगा हूँ। ये एक मैट्रिक्स लिखा है जिसकी एंट्रीज़ हैं 0 0 0 सारी को कहा जाता है। ये सिफरी मैंने लिख दिया है पहले ही, कॉलम। इसको उर्दू में सिफरी कॉलम कहेंगे और इंग्लिश में ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, इसलिए इसको हम सिफरी मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह दूसरा जो है वो है 1 0 0 1 को कहा जाता है कॉलम। तो इसकी ये जो एंट्रीज़ हैं ना, ये 1 1 है और बाकी ज़ीरो हैं, डायगोनल में 1 1 है। इसको हम उर्दू में कहेंगे वहदानी कॉलम, यानी एक एक लिखा है तो हम लिखेंगे वहदानी। यानी इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उर्दू में कहेंगे वहदानी कॉलम। जिसके मैट्रिक यानी जिसके डायगोनल में एक का हिस्सा हो वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वहदानी कॉलम। तो ये इधर मैंने फिल कर दिया है, वहदानी कॉलम लिख दिया है मैंने। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे। ये कॉलम है जिसकी एंट्रीज 1 -2 0 -1, यानी ये मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं। का जमी मकूस कॉलम है, ये हमने खाली जगह फिल करनी है। तो एडिटिव इन्वर्स कहते हैं इंग्लिश में, एडिटिव इन्वर्स, यानी ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसके हमने नेगेटिव जो है इसमें जमा करें तो 0 0 आ जाए। जब वो जो 0 0 आने के लिए जो मैट्रिक्स इस्तेमाल होता है वो हकीकत में होता है एडिटिव इन्वर्स या जमी मकूस। तो इसका फिर जमी मकूस हुआ इसका नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी इसका नेगेटिव इसमें जमा करेंगे तो 0 0 आएगा। तो जो जमे मकूस है वो इसका माइनस होगा, इसका नेगेटिव कॉलम होगा। तो इधर लिखेंगे ये +1 है तो इसका हम -1 लिख देंगे। ये -2 है तो इसका +2 आ जाएगा। ये 0 का 0 ही रहेगा और -1 है इसका हम +1 कर देंगे। ये तो ये हमारा फिल हो गया, यानी 1 का -1, -2 का +2, 0 का 0 ही रहेगा और -1 का +1 आ जाएगा। तो ये इस तरह होगा जमी मकूस कॉलम का या एडिटिव इन्वर्स इंग्लिश में कहेंगे। अब आगे नंबर 4 है आमतौर पर ज़रबी कॉलम BA AB। तो ये यानी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होगा, तो ये इसको आमतौर पर ज़रबी कॉलम है, ये बराबर नहीं होते। यानी इनको जब मल्टीप्लाई करें ना AB को और BA मैट्रिक्स को, तो आमतौर पर ये जो है ना ये इक्वल नहीं होते, तो इसलिए बराबर नहीं होते। इस तरह लगा लें या उर्दू में लिख दें बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, या ऐसे लिख लें, दोनों एक ही चीज़। आगे नंबर 5 कॉलम A + B मुमकिन है अगर A और B का मर्तबा है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A + B उस वक्त मुमकिन होगा जबकि दोनों का जो मर्तबा है या ऑर्डर एक जैसा हो, यानी बराबर हो। तो फिर जो होगा फिर ये यानी प्लस हो सकते हैं, अगर ना हो तो प्लस नहीं हो सकते। तो इस तरह लास्ट पार्ट है इसका, कॉलम कहा जाता है कॉलम अगर इसकी कॉलम और कितारों की तादाद बराबर हो। वो होता है उर्दू में उसे कहते हैं मरबी कॉलम, जिसकी कितारें और कॉलम बराबर होते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उर्दू में लिखेंगे
मरबी कॉलम। तो इस तरह ये हमने खाली जगह फिल कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसकी अहमियत यही है कि ये एमसीक्यूज़ की शक्ल में पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे लाजमी हल करना चाहिए या याद करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए, अपने असातिज़ा का एहतराम कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।